सोचिए एक ऐसा देश जहां बुलेट ट्रेन हवा से बात करती है, रोबोट इंसानों का काम करते हैं और तकनीक दुनिया को दिशा देती है। लेकिन उसी दिशा में लाखों घर अब भूतिया खंडहर बन चुके हैं। आखिर क्यों? जापान जैसे सुपर पावर में घर तो हैं मगर लोग गायब हो गए हैं। नमस्कार। तकनीक, अनुशासन और आधुनिकता की मिसाल माना जाने वाला जापान आज एक ऐसे संकट से जूझ रहा है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। एक तरफ आसमान छूती इमारतें, बुलेट ट्रेन, रोबोटिक दुनिया और दूसरी तरफ लाखों खाली पड़े घर, सुनसान गलियां और डराने वाला सन्नाटा। जी हां, जापान में करीब 90 लाख यानी 9 मिलियन घर ऐसे हैं जहां अब कोई नहीं रहता। इन घरों को कहा जाता है आकिया यानी भूतिया घर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों लोगों ने अपने हंसते खेलते घर छोड़ दिए? क्यों जापान के गांव और कस्बे वीरान हो रहे हैं? और क्या यह सिर्फ जापान की समस्या है या आने वाले समय में दुनिया के लिए भी एक चेतावनी है? यह तस्वीर किसी हॉरर फिल्म की नहीं है। खिलाड़ियों पर पुराने पर्दे अब भी लटके हैं, दरवाजे बंद हैं, बगीचे सूख चुके हैं और जिन घरों में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी वहां अब सिर्फ सन्नाटा है। ये जापान के आकिया हाउस है, यानी ऐसे घर जिन्हें लोग छोड़कर जा चुके हैं। एक ताजा हाउसिंग सर्वे के मुताबिक साल 2023 तक जापान में करीब 90 लाख घर पूरी तरह खाली पड़े हैं, यानी देश के कुल घरों का लगभग 13.8% हिस्सा वीरान हो चुका है। और यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा और सबसे डरावने वाला माना जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ा वजह है जापान की घटती आबादी। जापान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां जन्म दर लगातार गिर रही है, युवाओं की संख्या कम हो रही है जबकि बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। हालात यह है कि जापान में हर साल मौतें जन्मों से कहीं ज्यादा हो रही है, यानी घर तो बचे हैं लेकिन उनमें रहने वाले लोग कम पड़ गए हैं। लेकिन कहानी सिर्फ आबादी तक सीमित नहीं है। जापान के गांव और छोटे कस्बों से युवा बेहतर नौकरी और जिंदगी की तलाश में बड़े शहरों, खासकर टोक्यो और ओसाका की तरह पलायन कर चुके हैं। जो नई पीढ़ी शहरों में बस गई वह अपने पुश्तैनी घर में लौटकर नहीं आई। नतीजा, माँ बाप के गुजरने के बाद पुराने घर बस यादें बनकर रह गए और धीरे धीरे वीरान मकानों में बदल गए। लेकिन इस कहानी में एक चौंकाने वाला ट्विस्ट भी है और वो जुड़ा है जापान के प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम से। जापान में अगर जमीन पर घर बना हुआ है तो टैक्स कम लगता है, लेकिन जैसे ही कोई पुराना मकान गिराया जाता है तो जमीन पर टैक्स कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि लोग इसे पुराने घरों को तोड़ने के बजाय उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाता है, यानी घर टूट रहा है, लकड़ियां सड़ रही है, लेकिन टैक्स बचाने के लिए कोई हाथ नहीं लगाता। और अगर कोई घर तोड़ना भी चाहे तो खर्च सुनकर कदम पीछे हटा जाते हैं। जापान में लकड़ी से बने पुराने घरों को गिराने का खर्च करीब 10 से 15 लाख के तक पहुंच सकता है, जो आम लोगों के लिए काफी महंगा सौदा साबित होता है। मामला सिर्फ पैसे तक नहीं रुकता, इन घरों के पीछे पारिवारिक विवाद भी एक बड़ी वजह बन रहे हैं। कई मकानों के कई वारिस हैं, कुछ दूसरे शहरों में, कुछ विदेशों में, और कई बार लोगों को यह तक नहीं पता होता कि उनकी हिस्सेदारी भी है। ऐसे में बिना सभी की मंजूरी घर बेचना, मरम्मत करना या गिराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब यह खाली पड़े मकान सिर्फ वीरान नहीं है बल्कि खतरा भी बनते जा रहे हैं। छतों से पानी टपकता है, दीवारें टूटती है, कमरों में फफूंदी फैलती है और कभी खूबसूरत रहे बगीचे अब जंगली झाड़ियों में बदल चुके हैं। कई जगहों पर यह मकान अपराधियों और जंगली जानवरों का ठिकाना बनते जा रहे हैं। स्थानीय लोग डर भी रहे हैं। जो हैंड्स बढ़ते संकट से निपटने के लिए अब जापान सरकार भी मैदान में उतर चुकी है। कुछ शहरों में इन घरों को बेहद कम कीमत पर बेचा जा रहा है। कहीं कहीं तो मुफ्त में घर देने की योजनाएं भी शुरू हो गई है ताकि लोग गांव में वापस बसे। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या सिर्फ घर सस्ते कर देने से लोग लौट पाएंगे या जापान का यह सन्नाटा आने वाले समय में और गहरा होगा? कभी तकनीक और रफ्तार की पहचान रहा जापान आज एक ऐसे सच का सामना कर रहा है जहां मकान है, यादें हैं, लेकिन लोग नहीं है। और यह सवाल सिर्फ जापान के लिए नहीं है, उन तमाम देशों के लिए चेतावनी है जहां आबादी बढ़ रही है और गांव खाली। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। नमस्कार।